जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी कोडिंग डिकोडिंग की फर्स्ट क्लास में। तो आज हम देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या देखे थे, कोडिंग डिकोडिंग के जो है टॉपिक देखे थे, किन टॉपिकों से हमें क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। तो वो टॉपिक कौन कौन से थे वो नाम आप लोग अभी पढ़ लीजिए। क्या है? अक्षरों के स्थान परिवर्तन द्वारा कूट लेखन, अन्य अक्षरों के रूप में कूट लेखन, विपरीत अक्षरों के रूप में कूट लेखन, संख्याओं के रूप में कूट लेखन, समानता के आधार पर कूट लेखन, अक्षरों का उसके बाएं व दाएं के अक्षरों द्वारा कूट लेखन। उसके बाद क्या था टॉपिक हमारा, शब्दों या संख्याओं या अक्षरों के रूप में कूट लेखन, सांकेतिक चिन्हों के रूप में कूट लेखन, शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कूट लेखन, तुलना के द्वारा कूट लेखन, शर्त के अनुसार क्या है कूट लेखन, और लास्ट हमारा क्या, कूटवाचन। ये क्या थे हमारे 12 टॉपिक थे जो हमने इससे पहले वाली क्लास में बात कर लिए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लें, आपको वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप लोग जरूर देखें और अपनी तैयारी जो है शानदार तरीके से करते रहिए। चलिए सीधे अपने क्वेश्चनों की ओर देखते हैं। हम क्या है हमारे पास सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के हैं, हम उनको देखते हैं। क्या है हमारे पास पहला क्वेश्चन, यदि MEAT को TEAM के रूप में लिखा जाता है तो BALE को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें शब्द क्या दिया है, मीट दिया है, मीट को इस रूप में यहाँ पर लिखा है। बस हमें क्वेश्चन को पहचानना है कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हुआ है। तो हम यहाँ पे देखें क्या शब्द है, MEA और क्या है T। अब क्या लिखा है, TE और क्या लिखा है, AM लिखा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखें तो लास्ट वाला अक्षर हमें पहले दिख रहा है, तो हम यहाँ पे सीधे क्या लिखते, काउंटिंग लिख लेते, 1 2 3 और ये कितने 4 शब्द है। यहाँ हम देखें 4, फिर क्या कौन सा आगे यहाँ पे दूसरे नंबर का क्या था E, फिर उसके बाद तीसरा वही दिया है और A का नंबर जो फर्स्ट में था M उसको लास्ट में लिख दिया। हमें इसी आधार पर किसका शब्द निकालना, BALE का निकालना है, BALE का हमें निकालना है। तो सीधे हम जो इस आधार पर दिया है इसी आधार पर हम यहाँ करेंगे, जिस आधार पर क्वेश्चन होगा उसी आधार पर हमारा आंसर। तो कैसे लिखना है, 4 2 3 1, तो 4 में क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, फिर 2 नंबर में A आ जाएगा, तीसरे में क्या आ जाएगा हमारा L आ जाएगा, और पहला क्या था B। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा EALB। कहाँ दिया हमारे पास EALB, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन हमें देखना है किस आधार पर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ दिया हुआ, तो उस आधार पर क्या आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, यदि किसी कोड भाषा में फ्रेशन को ये लिखा जाता है तो उसी कोड में प्रॉब्लम को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले समझना है हमें फ्रेशन को किस आधार पर लिखा है, किसको शब्द क्या दिया है, फ्रेशन दिया है, FASHION। अब क्या लिखा है हमारे पास, FOIHSAN लिखा। अब यहाँ पे देखिए पहला अक्षर और क्या लास्ट वाला अक्षर हमें वही दिख रहा है, उसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन ये यहाँ देखें OIHSA दिख रहा है। अब यहाँ से देखें हम O से देखें, O के बाद I, फिर H, फिर S और फिर क्या है A, सभी का क्या है क्रम बदल गया, पलट कर लिख दिया, सिर्फ पहला और अक्षर और लास्ट अक्षर क्या है सेम। तो इसी आधार पर हम यहाँ पर लिख लेंगे, P आ जाएगा, P का स्थान चेंज नहीं, और लास्ट से M को छोड़कर स्थान को हम क्या लिख लेंगे, पलट कर लिख देंगे, ELBOR, और लास्ट में क्या आ जाएगा M हमारा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब कहाँ दिख रहा है हमारे पास, PELBORM, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब आगे देखने, अगला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वैन को ये लिखा जाता है तो पुलिस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं वैन को किस आधार पर लिखा है। क्या शब्द दिया है, वैन हमारे पास दिया है WHEN। अब यहाँ पे सीधे क्या लिखते हैं, हम अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर अपोजिट भी नहीं दिख रहा है, आसपास नहीं दिख रहा है, सीधे हम अल्फाबेट्स के नंबर लिखते हैं जिससे हम कंफ्यूज नहीं होते। 23 8 5 और N का नंबर 14। क्या लिखा है, V 22 G 7 F 6 O 15। अब यहाँ पे संख्या देखिए 23 और 22, यहाँ क्या हो रही संख्या एक कम हो रही, यहाँ पर क्या हो रही संख्या एक कम, 5 और 6 यहाँ पर एक बढ़ रही है, 14 और 15 यहाँ पर क्या हो रही है एक बढ़ रही है। हमें किस शब्द का निकालना है, पुलिस शब्द का निकालना है, POLICE। अब यहाँ पे देखिए P का नंबर 16, O का नंबर 15, L 12, I 9, C 3, O का नंबर 2, सॉरी E का नंबर 5, E का नंबर 5। अब यहाँ पे देखिए पहले -1 +1 और +1, अक्षर कितने थे यहाँ पे 4 थे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले 2 अक्षर में -1 हुआ और लास्ट में 2 क्या हुआ +1। यहाँ हम देखिए कितने अक्षर है, 6 अक्षर है, तो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग के 3 अक्षर में -1 करते हैं, लास्ट के 3 अक्षर में क्या करेंगे +1 कर लेंगे। चलिए करते हैं, 16 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 15 बचेगा, 15 होता है O का नंबर, 15 में से 1 घटाएंगे 14, 14 होता है N का नंबर, 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 होता है K का नंबर। फिर यहाँ पे क्या करेंगे प्लस करेंगे, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, J का नंबर, 3 और 1 4, 4 होता है D का नंबर, 5 और 1 6,
6 होता है किसका, एफ का नंबर। तो ये आएगा क्या हमारा आंसर, ONKGKJDF। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास अगला। किसी कूट भाषा में सोबर को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में लोटस को कैसे लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन जो हमने जब एक टॉपिक देखे थे उसमें भी ये शामिल था। चलिए देखते हैं। एस का नंबर 19, O 15, B 2, E 5, R 18। अब हम यहाँ पे देखते हैं आर का नंबर 18, N 14, A 1, D 4, Q 17। अब कंपैरिजन करें तो 19 और क्या है 18, 1 माइनस 15 और 14, यहाँ 1 माइनस 2 और 1 माइनस 1, 5 में से 4 घटाएंगे 5 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 18 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा, 17 आएगा। सभी में क्या दिख रहा है हमें, -1 -1 सभी में हुआ है। तो हमें किसका निकालना है, शब्द लोटस का यहाँ निकालना है, हम निकाल लेंगे। एल का नंबर 12, O 15, T 20, U 21, S 19। सभी से क्या करना है, एक एक कम कर देना। चलिए यहाँ से 1 कम करेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। के का नंबर होता है 15 में से 1 कम करेंगे 14 होता है। एन का नंबर 1 कम करेंगे 19 होता है। एस का नंबर फिर यहाँ 1 कम 20 किसका, टी का नंबर 1 कम करेंगे 18 होता है आर का नंबर। तो जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, KNSTR। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लॉक को ये लिखा जाता है तो लोटस को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है शब्द, CLOCK। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन पढ़ने से समझ आ गया कि क्या दिया है, अपोजिट वर्ड दिया है। क्या दिया है, क्वेश्चन अपोजिट वर्ड दिया है। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। क्या होता है, सी का अपोजिट एक्स, एल का अपोजिट ओ होता है, ओ का अपोजिट एल, सी का एक्स, के का क्या होता है, पी होता है। ये सभी क्या दिख रहा है हमें, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड। जो हमें निकालना है उसकी भी हम क्या लिख लेंगे, अपोजिट वर्ड यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, टी का अपोजिट जी होता है, ओ एल, फिर यू का अपोजिट एफ और एस का अपोजिट एच। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर। ये कहाँ दिया है हमारे पास ऑप्शन में, OLGL ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा आंसर, OLGLFH। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि E बराबर 5 और होटल बराबर कितना हो 60 हो तो LAMB बराबर क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखें E का नंबर कितना होता है, अल्फाबेट्स में 5 होता है यहाँ पर दिया है, लेकिन हमें समझना है होटल को किस आधार पर यहाँ 60 लिखा है वो देखना है। चलिए देखते हैं। H का नंबर 8, O का नंबर 15, T का नंबर 20, E 5, L 12। अब काउंट करते हैं 8 और 15 कितना हो जाएगा, 23 और 20 कितना हो जाएगा, 23 और 20 43 और 5 कितना हो गया 48 और 12 48 और 2 50 और 10 कितना हो जाएगा 60। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे होटल शब्द के सभी अल्फाबेट्स को काउंट कर दिया गया है। तो हमें किसका निकालना, इसी आधार पर LAMB। सबसे पहले नंबर लिखते हैं। एल का नंबर 12, A1, M 13, B का नंबर 2। 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 13 और 13 26 और 2 कितना हो जाएगा 28। मतलब हमारा आंसर यहाँ पे कितना आएगा 28 यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ दिया है, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा आंसर, 28 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोएडा को ये लिखा जाता है तो इंडिया को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे नोएडा, NOIDA 39658। हमें किसका निकालना, इंडिया शब्द का निकालना। अब आप लोग देखोगे पूरा शब्द अल्फाबेट्स क्या दिख रहा है हमें, नोएडा के जो अल्फाबेट्स है हमें किस में दिख रहा है, इंडिया में दिख रहा है। इसका अर्थ क्या है, हमें ये क्या दिया है, एन का कोड दिया है 3, ओ का कोड 9, आई का कोड 6, डी का 5, ए का क्या दिया है 8 दिया है। बस हमें इस क्वेश्चन से क्या ढूंढना है, कोड ढूंढना। आई का कितना है 6, एन का कितना दिया है 3, डी का 5, आई का कितना 6, फिर ए का कितना दिया है हमारे पास, ए का दिया है 8। तो हमारा क्या आएगा आंसर 6 3 5 6 8। कहाँ दिख रहा है हमारे पास 6 3 5 6 8, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में LAP को ये लिखा जाता है तो NOTE नोट को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। बस क्वेश्चन को क्या करना है हमें समझना। चलिए देखते हैं LAP यहाँ हम देखिए क्या लिखा है, कितना लिखा है यहाँ पर, थोड़े नीचे से लिख लेते, KMZBO और क्या दिया है क्यों हमारे पास दिया है। अब हमने एक टॉपिक पढ़े थे, अक्षरों के बाएं और दाएं हमें पता होना चाहिए। अक्षरों के दाएं अक्षर क्या होता है और बायां अक्षर। अब यहाँ हम देखें एल का क्या होता है बायां अक्षर, के दायां होता है के, ए का बायां जेड होता है और दायां क्या होता है बी होता है। यहाँ हम देखें पी का बायां अक्षर ओ और दायां क्या हो गया क्यों यहाँ पर हो गया। हमें किसका निकालना है, नोट शब्द का निकालना है, इसी आधार पर हम निकाल लेंगे NOT और T। चलिए एन के पहला अक्षर क्या आता है, एन का बायां
M, दाया क्या होता है? O होता है। O का दाया, सॉरी O का बाया पहले तो क्या होगा? N, दाया होगा P। फिर T के पहले क्या आता है? S आता है। फिर उसके बाद T के बाद क्या आता है? U आता है। यहाँ देखिए E के पहले क्या आएगा? D, और E के बाद क्या आएगा? F। तो ये क्या आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा MONPSUDF। कहाँ दिख रहा है हमारे पास? ऑप्शन डी में दिया MONPSUDF। तो ऑप्शन डी क्या होगा? हमारा आंसर होगा। बस क्वेश्चन का हमें समझना है, क्वेश्चन किस आधार पर दिया है, क्वेश्चन का टॉपिक क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिक एंड चूज को ये लिखते हैं और पिक अप एंड कम को ये लिखा जाता है, तो पिक को उसी भाषा में हम कैसे लिखेंगे या कैसे लिखा जाएगा ये बताना। चलिए क्या है हमारे पास? अब पिक एंड चूज, पिक एंड चूज को क्या लिखा है? KOHO और PO। अब एक और दिया हमारे पास शब्द, क्या है? पिक अप एंड कम। पिक अप एंड कम हमारे पास क्या दिया है? शब्द दिया। इसका अर्थ हम देखते क्या है? TO NO KO और क्या दिया है? PO दिया है। तो हमें किसका निकालना है? ये पिक शब्द का अर्थ उसी भाषा में क्या लिखा गया है हमें बताना है। सबसे पहले हम दोनों अक्षर में कॉमन देखें तो क्या दिख रहा है हमारे पास? एक तो पिक शब्द दिख रहा है, दोनों में पिक कॉमन दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है? एंड जो है कॉमन दिख रहा है। अब इसमें हम कॉमन दिख रहा है तो अर्थ भी क्या होंगे? इसके कॉमन होंगे। अब यहाँ पे पिक और एंड के हम अर्थ में कॉमन देखें तो दो अक्षर के हमें कॉमन दिख रहा है। एक क्या दिख रहा है? KO दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है? PO दिख रहा है। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ कंफर्म ये नहीं है कि पिक का अर्थ क्या है और एंड का अर्थ क्या है। यहाँ पे KO भी हो सकता है, PO भी हो सकता है। हमसे पिक का पूछा तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर? KO या PO, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। या लगा यानी क्या आएगा हमारा आंसर? ऑप्शन सी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रेन को ये लिखा जाता है, मील को ये लिखा जाता है, तो आइटम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ये किससे क्वेश्चन है? सांकेतिक भाषा से। हमें सांकेतिक कोड दिए होंगे क्वेश्चन में। चलिए क्या है? TRAI और N। क्या दिया है कोड? 3 9 स्टार 7 और क्या दिया है? परसेंट। एक और शब्द हमारे पास दे दिया गया है MEAL। 4 डॉलर का साइन है, स्टार है और क्या है? @ अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक अर्थ क्या दिया? स्टार। यहाँ पर भी क्या दिया है? स्टार हमारे पास दिया है। हमें किसका निकालना है? शब्द आइटम का निकालना है। क्या करेंगे हम? सीधे हमें किसका निकालना है? शब्द आइटम का निकालना है। क्वेश्चन से आंसर ढूंढ लेंगे। चलिए आई का कोड क्या दिया हमारे पास? 7 दिया है। T का कोड 3 दिया है। E का कोड क्या दिया है? डॉलर दिया है। M का कोड क्या दिया है? 4। तो ये क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 7 3 डॉलर और क्या आ जाएगा? 4 हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये क्या हो गया? हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारे पास, यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को कुआं, कुएं को तालाब कहा जाए तो फल किस पर लगेंगे। दोस्तों हमने ये वाला टॉपिक हमने कल की क्लास में देखे थे। तो इसमें हमें क्या करना होता है? सिर्फ लास्ट का ध्यान देना है। लास्ट में हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्या पूछा हमें? फल किस पर लगेंगे। अब हमें पता है फल किस पर होते हैं? किस पर होते हैं? वृक्ष पर होते हैं। लेकिन क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि वृक्ष को क्या कहा जा रहा है। अब यहाँ हम देखें वृक्ष को क्या कहा गया है? भोजन को वृक्ष, और वृक्ष को क्या कहा गया है? यहाँ पर आसमान कहा गया है। वृक्ष को क्या कहा गया है? आसमान। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आसमान आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या आएगा? फल किस पर लगेंगे? तो किस पर लगेंगे? आसमान पर लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में शिफ्ट को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में ये शब्द दिया गया हमें, इसके लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। जैसे यहाँ शिफ्ट के लिए ये शब्द दिया गया, ऐसे कोई शब्द होगा, इसके लिए ये शब्द है हमारे पास। तो हमें इसका निकालना है क्या आएगा। चलिए देखते हैं। एस, सीधे नंबर लिखते हैं। एस का नंबर 19, H 8, I 9, F का नंबर 6, T का नंबर 20। यहाँ हम देखें R 18, F 6, फिर क्या है हमारे पास? B का नंबर 2, O का नंबर 15। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है? 19 और 18, यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 कम। 8 और 6, यहाँ पे कितनी हो रही संख्या? 2 कम हो रही। 9 और 6, यहाँ 3 कम, यहाँ पे 4 कम, और यहाँ पे क्या हो रही संख्या? 5 कम हो रही। लेकिन हमें क्या निकालना है? तो उसी भाषा में ये शब्द के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। शब्द के लिए बोला है तो हमें क्या करना है? यहाँ पे -1 -2 -3, और हमें क्या करना है? इस शब्द को निकालने के लिए क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। चलिए क्या है? L का नंबर 12, K 11, U 21, M 13 और B का नंबर 2। हमें ये शब्द जैसे शिफ्ट दिया गया है तो हमें उसी आधार पर जो शब्द है, ये जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है उसके लिए जो शब्द लिखा गया है हमें वो निकालना है। चलिए क्या करेंगे? हम -1 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? +1 करेंगे। +1 +2 +3 +4 और ये +5 हम करेंगे। 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। किसका नंबर? M का। 11 और 2 13, 13 M का नंबर। 21 और 3 कितना हो जाएगा? 24 X का नंबर।
13 और 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 13 और 4 17, किसका नंबर, क्यू का नंबर। 5 और 2 7, 7 किसका नंबर, जी का। तो ये क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। कहाँ दिख रहा है हमारे पास, ऑप्शन ए में ही हमारा आंसर दिया है। ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टॉर्च को ये लिखा जाता है तो मैनुअल को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं टॉर्च को कैसे लिखा है। टी का नंबर 20, सीधे हमें क्वेश्चन में दिख रहा है अपोजिट वर्ड, क्या है शब्द टॉर्च, TORCH हमारे पास दिया है, GLIX और ये क्या है S, सॉरी लास्ट में क्या है S। हम यहाँ पे देखें ये C है, ठीक है। ये T का अपोजिट G होता है, O का अपोजिट L, R का अपोजिट I, C का अपोजिट X, H का अपोजिट क्या होता है, S होता है। तो हमें किस शब्द का निकालना है, मैनुअल शब्द का। सभी अल्फाबेट्स के क्या लिख लेंगे, अपोजिट वर्ड लिख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए M का अपोजिट क्या होता है, N होता है, A का अपोजिट Z होता है, N का M, U का F, A का Z और L का क्या होता है A। तो ये क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। अब हमारे पास ये कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमें किस टाइप से क्वेश्चन दिया है, ये विपरीत अक्षर के रूप में कूट लेखन है। ये क्या है हमारा टॉपिक, अल्फाबेट्स के नंबर आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए, तब जो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बन पाएगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ, जिससे आपकी तैयारी जो है शानदार तरीके से हो जाए। यदि आप लोग चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लें।